हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो एपिसोड 27 का ही पार्ट 3 आपको बता रही हूँ। इससे पहले के जो एपिसोड्स वीडियो हैं वो सब मैं आप डाल चुकी हूँ चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। सिडनाज़ प्लेलिस्ट या फिर सिडनाज़ मोमेंट सीरीज़ या BB13 अनसीन, इनमें आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी, तो ज़रूर देखिएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया ही था कि सिद्धार्थ और शहनाज दोनों को ही बिग बॉस ने नॉमिनेट कर दिया है। सना को 1 हफ़्ते के लिए, सिद्धार्थ को 2 हफ़्ते के लिए। तो उसके बाद जो है यहाँ पर खेसारी को आप देख सकते हैं सिद्धार्थ के साथ बहस करते हुए, लड़ते हुए। यहाँ पर खेसारी, मेरे को ये लगता है कि जो माहिरा छिपकली ने जो लंगड़ा कर चलने का जो एक्टिंग करी थी, जो ड्रामा किया था, उसकी वजह से यहाँ पर खेसारी का इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया। और पारस यानी टकलू जी और छिपकली दोनों के बातों में आकर खेसारी ने यहाँ पर सिद्धार्थ को गलत जज किया और सिद्धार्थ के साथ बहस की। बहुत ज़्यादा चीज़ें बोली हैं यादव ने यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर एक वर्ड खेसारी ने ये भी सिद्धार्थ से कहा कि आप ये झूठी हंसी हंसते हैं। तो इस पर मुझे ये लगा कि सिद्धार्थ जो इतना ज़्यादा हर्ट थे उस टाइम पर, इतना ज़्यादा परेशान चल रहे थे, शहनाज इतना ज़्यादा दुखी थी। तो यार ऐसे में जब एक दूसरे के चेहरे पर जो इंसान खुशी देता है, अगर वही आपसे नाराज़ हो या आप उससे नाराज़ हो, तो आपके चेहरे पर वो खुशी, वो चमक कैसे आ सकती है। तो जो आपकी हंसी होगी वो झूठी ही लगेगी, जो इस टाइम पर खेसारी को सिद्धार्थ की लग रही थी। उसके बाद यहाँ पर सिद्धार्थ का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और सिद्धार्थ बीबी की, बिग बॉस की ही बैंड बजाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर सिद्धार्थ जहरीली वाली के साथ बैठे हुए होते हैं और अचानक से स्मोकिंग एरिया की तरफ बढ़ते हुए बिग बॉस से ये कहते हुए दिखाई दिए हैं कि मैंने ऐसा क्या ज़्यादा कर दिया, आप मुझे बताओ। और बहुत ही रूड वे में लग रहे थे, सिद्धार्थ की आवाज़ बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ हमने हमेशा देखी है, अगर सिद्धार्थ गलत नहीं है तो सिद्धार्थ किसी की भी नहीं सुनता, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। और यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली है। सिद्धार्थ ने बिग बॉस से सारी चीज़ें क्लियर करने को कही कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बड़ा किया है। जहाँ पर मुझे लगा मैं ज़्यादा हो रहा है मेरा, तो मैं वहाँ पर रुक गया था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर सिद्धार्थ ने ये चीज़ भी बोली कि सना ने डिब्बे मारे थे आसिम के मुंह पर, लेकिन कंप्लेन नहीं हुई, इसलिए आपने सना को कुछ नहीं कहा। तो यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सना की बुराई करते हुए दिखाई दिए सिद्धार्थ, बट मैं ये कहूँगी कि एक एग्जाम्पल बिग बॉस को दे रहा था सिद्धार्थ उस टाइम पर। हो सकता है आपकी सोच मेरे से अलग हो, बट मैं भी यहाँ पर ये चीज़ जानती हूँ कि सिद्धार्थ और सना दोनों ही हर्ट थे, लेकिन ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और यहाँ पर सना को बिग बॉस बुलाते हैं कन्फेशन रूम में और फिर यहाँ सना से बात होती है। यहाँ सना सारी अपनी फीलिंग्स शेयर कर देती है बिग बॉस के साथ कि हिमांशी को जो बुलाया और हिमांशी ने सना के साथ फ्रेंडशिप नहीं करी। सना ने कितना ज़्यादा कोशिश करी है फ्रेंडशिप करने की, सॉरी बोला, लेकिन हिमांशी लाइक इट गर्ल तो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही थी, जो उसने फ्रेंडशिप एक्सेप्ट नहीं करी सना की। साथ ही साथ सिद्धार्थ को लेकर भी सना ने यहाँ पर सारी चीज़ें बोली कि मैं सिद्धार्थ से भी हर्ट हूँ और मुझे ये चीज़ लगती है कि अगर हिमांशी मेरी फ्रेंड बने तो वो सिद्धार्थ उसके साथ बैठे, वरना नहीं। तो जैसे कि पिछले कुछ एपिसोड में सना ने ये चीज़ बोली थी कि मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, मैं इग्नोर करती हूँ। तो यही वजह थी कि सना इतना ज़्यादा डिप्रेस हो रही थी, इतना ज़्यादा हर्ट थी, क्योंकि वो अपनी फीलिंग बता नहीं पा रही थी। और ये सना की आदत है कि वो नहीं बता पाती, सिर्फ इग्नोर करती है। तो यहाँ पर जब बिग बॉस से सना ने अपनी फीलिंग बताई तो सना को बहुत अच्छा महसूस हुआ। यहाँ पर भी सना रोई थी, लेकिन कहते हैं ना कि रो देने से अगर मन हल्का होता है तो रो देना चाहिए। और बिग बॉस ने भी बड़े प्यार से सना को सारी चीज़ें समझाई और
यहाँ पर सना ने ये क्लियर भी किया कि मैं अपनी मम्मी पापा से भी नाराज़ होती, तो इसी तरह से आप मेरी फैमिली हो, इसलिए मैंने आपसे ये सारी चीज़ें की, मैंने आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं की। तो सना बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रही थी, अच्छा उसको लग रहा था जब उसने बिग बॉस से सारी चीज़ें बता दी। फिर सना बाहर आती है और यहाँ पर अब्दुल्ला और जहरीली वाली दोनों बैठे हुए होते हैं और सना यहाँ पर बात करती है। सना यहाँ अब्दुल्ला से कहती है कि तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया था ना। तो इस पर जो है मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, सना इतनी ज़्यादा भोली क्यों है यार। उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अब्दुल्ला तो वैसे भी ट्रस्ट करने के लायक थी ही नहीं, तो वो साथ देगी कैसे, साथ तो छोड़ेगी। वो हमेशा अपने हिसाब से ही काम करती है, जहाँ उसको फ़ायदा लगता है वो वहीं पर होती है। तो ये चीज़ क्लियर थी, लेकिन सना इतनी भोली थी कि उसको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी शायद उस टाइम पर। बट उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता था अब्दुल्ला से, सबसे ज़्यादा उसको फ़र्क सिद्धार्थ से ही पड़ता था और सिद्धार्थ ही उसके लिए मायने रखता था। अब्दुल्ला आसिम से उसको कोई लेना देना इतना नहीं था, लेकिन हाँ सना फ्रेंडशिप ज़रूर चाहती थी कि फ्रेंडशिप रहे उनके साथ, क्योंकि उस सना की तरफ से जो फ्रेंडशिप थी वो पक्की थी। यहाँ पर सना ये चीज़ क्लियर करती हुई दिखाई दी है कि सिद्धार्थ को बुरा लगता था जब मैं रश्मि के साथ बैठती थी और उसको कितना ज़्यादा कैसा फ़ील होता था। तो उस चीज़ पर यहाँ पर अब्दुल्ला से सना ये चीज़ बोलती है, तो अब्दुल्ला भी एग्री करती है कि हाँ उसको बुरा लगता था। तो सना कहती है बस मेरी भी सेम फीलिंग है। तो यहाँ पर ये बात मुझे सना की बिल्कुल सही लगी, क्योंकि सिद्धार्थ को बुरा लगता था जब सना रश्मि के साथ बैठती थी, लेकिन हिमांशी के साथ जब सिद्धार्थ बैठ रहा है तो क्या सना को भी बुरा फील नहीं हो रहा होगा। यहाँ पर अब्दुल्ला के साथ सना कैप्टन रूम में होती है और यहाँ पर सना बोलती है कि यार मैं उससे कैसे बात करूँ। तो यहाँ पर अब्दुल्ला जो है वो कहती है कि जा और उसको किस करके भाग आना। और फिर यहाँ पर जब सना जाने लगती है तो यहाँ अब्दुल्ला टोंट मारती फिर से दिखाई देती है। बाज नहीं आएगी अब्दुल्ला अपनी हरकतों से, कहती है कि सब सिद्धार्थ शुक्ला को ही मनाने में लगे होते। तो सना यहाँ कहती है यार मेरी बनती ही उससे सबसे ज़्यादा। फिर यहाँ पर सिद्धार्थ आप देख सकते हैं सो रहे होते हैं, तो सना जो है जाती है धीरे धीरे चुपके चुपके। इमेज में देखिए आप किस तरह से सना जाती है। सिद्धार्थ सो रहे होते हैं, सना जाकर सिद्धार्थ के बेड के पास खड़ी होती है और ये जो सारी चीज़ें जो हैं अब्दुल्ला और जहरीली वाली दो चुड़ैलें जाग रही होती है इस टाइम पर, बहुत गौर से वो सारी चीज़ें देख रही होती हैं। फिर यहाँ पर सना जो है सिद्धार्थ के बेड के पास खड़ी होती हैं और धीरे से सिद्धार्थ के हाथ पर सना अपना हाथ रखती है और इस टाइम पर जब सना हाथ रखती है सिद्धार्थ के हाथ पे तो सिद्धार्थ की नींद खुल जाती है। सिद्धार्थ अचानक से सना की तरफ देखते हैं और डर जाते हैं। और यहाँ पर आप ये चीज़ गौर कीजिएगा, इस टाइम पर जब सिद्धार्थ चौंक जाते हैं और उठ जाते हैं तो सना कहती है हाय तू डर गया, सॉरी सॉरी। और फिर यहाँ पर भी सिद्धार्थ क्या कहते हैं, सना कहती है तू डर गया, तो सिद्धार्थ कहते हैं हाँ, आर यू ऑल राइट। तो यहाँ पर भी सिद्धार्थ इस कंडीशन में होते हुए भी सना के ही बारे में पूछते हैं कि वो ठीक है या नहीं, हुआ क्या है, मतलब अचानक से सना वहाँ पर आई, क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख सकते हैं जहरीली वाली और अब्दुल्ला दोनों देखते हैं और अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा हंसती हुई दिखाई दी इस चीज़ पर। सना जो है सिद्धार्थ को सॉरी बोलकर और फिर वापस अपने बेड पर चली जाती है। तो ये जो मोमेंट था सिडनाज का बहुत ही प्यारा लगा मुझे। और फाइनली सिडनाज के बीच में बातचीत हुई। नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि सिडनाज की बातचीत शुरू होगी। तो ज़रूर देखिए और साथ ही साथ चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सिडनाज का एक दूसरे से बात करते हुए देखकर कैसा लगा।